Hello students, welcome to our channel Shekhar English Twitter. I am Shekhar sir and today we will learn a very beautiful poem of our 8th standard in a unit 1 that is 1.3 The Pilgrim. Okay, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले जो है इस पोएम की जो थोड़ी सी उसके बारे में समझते हैं कि इस पोएम में जो है एक पोएट है, बट पोएट जो है उनका नाम नहीं दिया हुआ है। एनोनिमस पोएम है, मतलब अननोन पोएट है इसमें, ठीक है। बट इस पोएम में जो पिलग्रिम है जो है इस पोएम में दिया हुआ क्या है वो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है एक हेल्पिंग नेचर का जो एक पिलग्रिम है, पिलग्रिम का मतलब होता है एक यात्री, ठीक है, जो ट्रैवलिंग करता है, ट्रैवलर भी बोलते हैं उसको हम, और हिंदी में पथिक, और अगर अच्छे से आपको समझना है तो पथिक बोलते हैं, जो कि यात्रा करता है, ठीक है। यात्री और पथिक ये दो हिंदी है इसके मतलब है पिलग्रिम का, ठीक है। तो वो जो है पिलग्रिम जो बूढ़ा है और वो जो है ऐसे ही ट्रैवलिंग करता है और एक गहरी खाई के पास पहुंचता है, और वो तो ऐसे बहुत सारी खाइयों को जो है वो पार कर चुका होता है अपने जीवन में, और तो वो इजीली उसको भी जो है वो पार कर लेता है, और उसके बाद दूसरी तरफ पहुंच के उसके और जो है वहाँ पे जो है ब्रिज जो है वो बना लेता है, बनाता रहता है। तब उसको जो है दूसरा यात्री उसको पूछता है कि आप जो है अपना समय व्यर्थ करके यहाँ पे जो है ये ब्रिज क्यों बना रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उस बूढ़े यात्री ने, पथिक ने क्या उसको बदले में बोला और उसका रिप्लाई क्या दिया, उसको आंसर क्या दिया, उसके लिए हम देखते हैं ये पोएम अब 8th स्टैंडर्ड का जो है बहुत ही अच्छा पोएम है, द पिलग्रिम। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम ऑफ द पिलग्रिम। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है मैं एक फर्स्ट स्टैंजा जो आप पढ़ता हूँ और उसका हम एक्सप्लेनेशन फिर देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे टू chasm deep and vast and wide. Okay, the old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him. अब यहाँ पे जो है पोएट ने वो क्या कहने की कोशिश की है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक जो है अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे, पिलग्रिम है जो मतलब एक यात्री है, वो जो है एक लंबे सफ़र पे जो है वो निकला है। अ लोन हाईवे मतलब एक लंबा सफ़र जो है, एक ऐसा रास्ता जो उसको पता नहीं है कहाँ पे जाने वाला है, बट वो आगे जो है ऐसे एक निर्जन रास्ते पे जो है वो निकला है, ठीक है। उसके बाद केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे, और जो इवनिंग है समय जो है वो शाम की हो चुकी है और बहुत ही ठंड है और जो है उदासी भरा जो है वो मौसम है, ठीक है। तो ग्रे का मतलब उदासी होता है यहाँ पे, कोल्ड का मतलब ठंडा और इवनिंग का मतलब शाम। तो केम एट इवनिंग शाम जो है वो हो चुकी है और शाम का जो मौसम है वो ठंडा और उदासी भरा है, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं मतलब टू कैज़म, CHASM कैज़म है, कैज़म का मतलब होता है गहरी खाई, ठीक है। एक गहरा जो है एक गड्ढा होता है जो कि बहुत ही गहरा होता है, ठीक है। डीप एंड वास्ट एंड वाइड द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डीम। तो एक गहरा खाई जो है, खाई है, कुआं है जो कि बहुत एक गहरा खाई है जो कि बहुत ही फैला हुआ है, चौड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, उसको जो है वो बूढ़ा यात्री जो है वो आसानी से जो है वो क्रॉस कर लेता है धुंधलाते सांझ के समय में, ठीक है। ट्विलाइट डीम का मतलब होता है धुंधलाते सांझ का समय, ठीक है। वो इजीली जो है उसको पार कर देता है। उसके बाद है द कैज़म हेल्ड नो फियर फॉर हिम, और उसको जो है ये पार करते वक्त, ठीक है, ये जो कैज़म है जो गहरा जो है खाई जो है उसको पार करते वक्त जो है उसको कोई भी डर लगता नहीं है, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे जो है खाई को पार किया होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में इस स्टेंजा में जो है कुछ जो है फिगर ऑफ स्पीच है उसको मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। इसमें देखिए जो फर्स्ट लाइन है आपका अ पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे, ये है आपका पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे ये लाइन को इंडिकेट करता है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पिलग्रिम जो है जो यात्री है, ठीक है, यहाँ पे अलोन जो है अलोन हाईवे, हाईवे को जो है वो ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। अलोन, लोन मतलब अकेला, ठीक है। तो हाईवे को
उसकी क्वालिटी दी गई है। इसके लिए यहाँ पे जो है जो ह्यूमन की क्वालिटी जो मिली है वो किसको मिली है, नॉन लिविंग थिंग को मिली है। इसके लिए क्या है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, ये लाइन इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। आगे बात है केम एट इवनिंग गोल्ड एंड ग्रे। अब ये जो गोल्ड एंड ग्रे, ये जो दोनों का मतलब है, दोनों का मतलब जो है यहाँ पे, तो ये जो लाइन है वो दिखाता है आपको टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच मतलब दोनों का मीनिंग है ऑलमोस्ट वो क्या है, सेम है। इसके लिए ये दिखाता है आपको टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, सेम होता है, कोल्ड एंड ग्रे। ठीक है, उसके बाद है टू चैज़म अ डीप एंड वास्ट एंड वाइड। अब यहाँ पे वास्ट एंड वाइड ये भी जो है ये क्या है, टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच को दिखाता है। ठीक है, और एक फिगर ऑफ स्पीच है इसमें जो कि है इन्वर्जन। ठीक है, उल्टा। ठीक है, सेंटेंस को उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, टू चैज़म अ डीप एंड वास्ट एंड वाइड। तो ये जो उल्टा पुल्टा सेंटेंस लिखा हुआ है ये दिखाता है इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच द अदर साइड। आफ्टर दैट क्या है देखिए, एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड। मतलब क्या कि जैसे ही, लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है, वो रीच कर देता है, दूसरी तरफ पहुंच जाता है, दूसरी तरफ। ठीक है, ही पॉज व्हेन ही रीच द अदर साइड, जब वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है वो रुकता है और बिल्ट अ ब्रिज, और ब्रिज जो है वो बनाने लगता है वहाँ पे। ठीक है, टू स्पैन द टाइड, बहुत जहाँ पे बहुत सारा पानी जब भरता है उस ब्रिज उस गड्ढे के ऊपर, स्पैन द टाइड मतलब जहाँ पे बहुत बहता हुआ पानी रहता है वहाँ पे जो है वो ब्रिज बनाने लगता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, स्पैन द टाइड का मतलब होता है बहता हुआ पानी, जहाँ पे बहुत सारा पानी बहता है, एक बड़े से गड्ढे में बहुत सारा पानी बह रहा है, उसके ऊपर जो है इस ओल्ड पिलग्रिम ने जो है ब्रिज बनाने की कोशिश की है और वो बना रहा है उसको। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, ओल्ड मैन सेड अ फेलो पिलग्रिम नियर। ठीक है, वहाँ से गुजरता हुआ जो है एक दूसरा यात्री ही उस बूढ़े यात्री की तरह ही बोलता है ओल्ड मैन को, ओल्ड यात्री को बोलता है कि बूढ़े आदमी आप जो है, सेड अ फेलो पिलोग्राम नियर हियर, जो उनके ही बगल से दूसरा यात्री गुजरता रहता है वो उनको बोलता है कि आप जो है वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, आप जो है यहाँ पे अपना जो समय जो है वो व्यर्थ क्यों कर रहे हो इस पुल को वापस बनाने के लिए, इसको यहाँ पे जो है अपना वेस्ट टाइम क्यों कर रहे हो इस पुल को बनाने में। ठीक है, तो ये था इस यहाँ तक के स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा, बट नेक्स्ट स्टैंजा से पहले देख लेते हैं कि इसमें कोई फिगर ऑफ स्पीच है क्या। हाँ, तो यहाँ पे है आपका एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। सो कौन सी लाइन है वो देखिए, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, ये जो है आपका क्या है, इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके लिए ये क्या है, इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे। ठीक है, अब जो है वो बोल रहा है, दूसरा जो है यात्री वो बोल रहा है कि आपका जो यात्रा है अब जो है दिन की समाप्ति हो चुकी है, तो आपकी भी जो है यात्रा वो अभी ख़त्म हो जाएगी, और आप फिर भी आप यहाँ जो है आप कभी भी इस रास्ते से वापस गुजरेंगे नहीं, तो आप जो है वो क्यों बना रहे हैं, ये जो ब्रिज जो है वो क्यों बना रहे हैं और अपना समय जो है यहाँ पे व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है, यू हैव क्रॉस द कैज़म डीप एंड वाइड। आपने जो है वो क्या बोल रहे हैं दूसरा यात्री कि आपने जो है वो इस कैज़म को, इस गहरे से खाई को जो है आपने वो इजीली पार कर लिया है, तो वापस आप जो है इस यहाँ पे दूसरी तरफ जो है खड़े रह के अपना समय व्यर्थ करके जो है फिर से इस यहाँ पे ब्रिज जो है वो क्यों बना रहे हैं इस खाई के ऊपर में। ठीक है, यू हैव क्रॉस द चैज़म डीप एंड वाइड, वाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड। मतलब इवन टाइड का मतलब होता है देर शाम तक आप यहाँ पे रह के, और आप जो है यही मतलब होता है यहाँ पे यू। ठीक है, ये का मतलब यू, ये एक आर्केइक वर्ड है जिसका मतलब होता है यू। ठीक है, इंग्लिश में यू होता है। तो देर शाम तक जो है आप यहाँ पे क्यों ब्रिज बना रहे हैं, ये जो है क्वेश्चन दूसरा जो पेलग्रिम है, जो यात्री है, वो पूछ रहा है ओल्ड पेलग्रिम से। ठीक है, अब देखिए इस स्टैंजा में जो है आपको एक और फिगर ऑफ स्पीच की लाइन दिखेगी, जो लाइन है वाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है,
इसके लिए जो है यहाँ पे क्या है, ये इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है। रिटॉरिकल क्वेश्चन है, इसके लिए ये जो है इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है ये लाइन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या, जो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या दिया है, द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम ही सेड। अब जो है, अब बूढ़े जो यात्री ने वो क्या बोलता है, बूढ़ा यात्री जो बूढ़ा पिलग्रिम रहता है वो क्या बोलता है, अपने सफ़ेद व बालों का सिर, जो उसके बाल जो रहते हैं वो बहुत ही सफ़ेद रहते हैं, ठीक है, और ग्रे कलर के रहते हैं, हल्के से वाइटिश, मतलब एक वाइटिश ग्रे रहते हैं, वो अपना सर जो है वो उठाता है, ठीक है, और बोलता है दूसरे यात्री को कि मेरे दोस्त, इन द पाथ आई हैव कम, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, ही सेड, उसने, किसने कहा, ये वो बूढ़े पिलग्रिम ने कहा, सो देयर फॉलोड आफ्टर मी टुडे, ठीक है, मेरे से पीछे जो आने वाला है वो भी उसको, आज जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते से हो सकता है कोई दूसरा भी आएगा, ठीक है। अब वो कौन आएगा, अ फेयर हेडेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, एक सफ़ेद रंग वाला जो है, रंग का मतलब एक गोरा अच्छा युवा जो है, मतलब यूथ, हमारा जो यूथ यहाँ पे बोलना चाहते हैं, यूथ जनरेशन के बारे में बता रहे हैं पोइट, जो गुजरेगा, हु मस्ट पास दिस वे, उसको ये रास्ता ज़रूर पार करना पड़ेगा, जो मेरे जैसे एक यात्री है, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसके लिए जो है, उनके लिए, हमारे यूथ के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ, ऐसा वो बता रहे हैं। देखिए अब इसको हम देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि पूरे तरीके से क्या बताया है बूढ़े पिलग्रिम ने। द चैज़म विच हेल्ड नो फियर फॉर मी टू द फेयर हेडेड यूथ मे अ पिटफॉल बी, मतलब क्या कि जो कैज़म जो है, ये जो कैज़म दिया हुआ है वो मेरे लिए तो जो है डरावना नहीं है, मैं इससे डरा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे जो है कैज़म की आदत है पार करने की, तो मैं डरा नहीं। लेकिन टू द फेयर हेडेड यूथ, जो यूथ है हमारा, ठीक है, वो जो है हो सकता है इससे जो है वो डर सकता है, इस चीज़ से ये खतरनाक उनके लिए साबित हो सकता है, वो फंस सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्यूलाइट डीम, और उसको भी, हमारे यूथ को भी जो है हो सकता है इस धुंधलाते सांझ के समय में कभी ये रास्ता जो है वो पार करना पड़ सके, ठीक है। तो इसके लिए माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, और मेरे दोस्त, दूसरे यात्री को बोलता है बूढ़ा पिलग्रिम कि मेरे दोस्त, मैं जो हूँ इसीलिए जो है बना रहा हूँ इस ब्रिज को उसके लिए, ठीक है, हमारे यूथ के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो है क्या दिया हुआ है, एक लाइन है जो इंडिकेट करता है फिगर ऑफ स्पीच, टू द फेयर हेडेड यूथ एंड मे अ पिटफॉल बी, ठीक है। ये जो है आपका इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। इट मे बी अ पिटफॉल बी टू द फेयर हेडेड यूथ, ये लाइन होनी चाहिए सीधी, पढ़िए जो उल्टी पुल्टी लिखी हुई है लाइन, ठीक है। टू द फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल बी, ये उल्टी पुल्टी लाइन को ये बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो देखिए किसने अच्छे तरीके से जो है, बूढ़े यात्री ने, यहाँ पे बूढ़ा यात्री जो है वो बता रहा है कि आने वाले यूथ के लिए जो है मैं ये ब्रिज बना रहा हूँ ताकि उनको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे ही हमारे भी जितने भी हमारे बड़े रहते हैं, आपके मदर फादर हो, आपके टीचर हो, कोई भी आपके बड़े हो, वो भी आपके लिए जो है रास्ता आसान करना चाहते हैं, आपके लाइफ आसान करना चाहते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने जो है फेस कर ली है और उनको फेस करना आता है, बट वो आपके लिए शायद नहीं है, इसके लिए वो ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसा वे बनाना चाहते हैं आपके लिए, ऐसा रास्ता बना देना चाहते हैं ऑलरेडी, ताकि उस रास्ते पे जाने से आप डरो नहीं और वहाँ पे आपको कोई खतरा न मिले, इसका वो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये पोएम आपका ख़त्म होता है। आई होप ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने बता दिया और एक एक वर्ड का मतलब भी मैं आपको बता दिया हूँ। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है। और भी हमारे अलग अलग वीडियोज़ जिनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं अपने क्वेरीज़ के लिए और डाउट्स के लिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और अपने जो अगर टीचर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो अपने स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कर दे। और अगर अब तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन
ईजिली मिलते रहे। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 8th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है कुछ पोएम्स के और लेसन्स के जो है वो जो वीडियो के लिंक इजीली मिल जाएंगे। आप वहाँ पे भी जाके हमारा जो है जो भी आपके 8th स्टैंडर्ड के जो भी आपको लेसन देखने होंगे, कुछ हमने बनाए हैं, वो आप इजीली देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।